चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 12 मैथमेटिकल इंडक्शन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, VSAQS। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है VSAQS। इसमें हमको क्वेश्चन का आंसर वन वर्ड में और वन सेंटेंस में और एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना है, मतलब वेरी शॉर्ट में आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या PMI को स्टेट करना है या उसको लिखना है। चलिए लिखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट में इसको PMI भी बोलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या PMI क्या रहता है कि जो गिवन स्टेटमेंट रहता है उसको हम P ऑफ n के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। फिर PMI की बेसिक स्टेप में n इक्वल टू 1 के लिए उसको ट्रू प्रूव करते हैं, और PMI की इंडक्टिव स्टेप में P ऑफ n को n इक्वल टू k के लिए ट्रू सपोज कर लेते हैं, और P ऑफ n को n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए या P ऑफ k प्लस 1 को ट्रू प्रूव कर देते हैं। तो चलिए लिख देते हैं उसी को। लेट P ऑफ n बी स्टेटमेंट involving natural numbers and such that first P of n is true for n is equal to 1, that is P of 1 is true। ये आपकी PMI की बेसिक स्टेप है, इसको बेसिक स्टेप बोलते हैं, बेसिक स्टेप। इसके बाद सेकंड, लेट P of n be true for n is equal to k, that is P of k is true, then it must be true for n is equal to k plus 1, that is P of k plus 1 is true। ये PMI की या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की इंडक्टिव स्टेप है, इंडक्टिव स्टेप। बस बेसिक स्टेप और इंडक्टिव स्टेप को ट्रू प्रूव करने के बाद में P ऑफ n जो है वो ऑल नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू हो जाता है। देयरफॉर P ऑफ n is true for all n belongs to natural number। बस यही आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, जनरली इसी को अपन PMI बोलते हैं। देखिए VSAQS का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ n फॉर विच द स्टेटमेंट P ऑफ n सच दैट 2n इज लेस देन फैक्टोरियल n इज ट्रू। देखिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, ये n की किन वैल्यू ऑफ सेट के लिए ट्रू है ऐसा अपने को बताना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, n की वैल्यूज रखते जाएंगे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, और उससे अपन पता लगाएंगे कि ये स्टेटमेंट किन नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। जिन नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा वही आपका सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ n हो जाएगी। तो देखिए इसको, P ऑफ n आपको गिवन है, P ऑफ n सच दैट 2n इज लेस देन फैक्टोरियल n। अब इसमें इस स्टेटमेंट में n इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसा पुट करते जाते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1 2 3
डॉट डॉट ऐसी एन की वैल्यू पुट करते जाते हैं और देखते हैं कि किन वैल्यूज के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले 1 पुट करते हैं, तो देयरफॉर पी ऑफ 1 सच दैट 2 into 1 is less than factorial 1। इसमें n के प्लेस पे 1 रख दी। इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2 इज लेस देन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। तो अब देखो 2 1 से लेस नहीं होता, ये 2 जो है 1 से ग्रेटर होता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो ये हो गया आपका फॉल्स, मतलब n की वैल्यू जो है वो 1 नहीं हो सकती। n की वैल्यू के लिए स्टेटमेंट को ट्रू होना चाहिए। फिर n इज इक्वल टू 2 रख देते हैं, तो p ऑफ 2 निकाल लो, p ऑफ 2 सच दैट 2 इंटू एन के प्लेस पे 2 रखेंगे लेस देन फैक्टोरियल 2। ये हो जाएगा आपका 2 2 सा 4 इज लेस देन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 या 2 हो जाएगी। इसको देखो 4 इज लेस देन 2, ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। 4 जो है वो 2 से ग्रेटर होता है, लेस नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। n इज इक्वल टू 2 के लिए भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, मतलब n की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। अब n की वैल्यू 3 रखते हैं, तो p ऑफ 3 सच दैट 2 इंटू एन के प्लेस पे 3 रख रहे हैं लेस देन फैक्टोरियल 3। इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6 इज लेस देन फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 6 इज लेस देन 3 2 जा 6। अब देखो 6 जो है वो 6 से लेस नहीं होता, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, फॉल्स। जब n इज इक्वल टू 3 के लिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो n की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती। अब n की वैल्यू 4 रखते हैं, p ऑफ 4 सच दैट 2 इंटू एन के प्लेस पे 4 रख दो इज लेस देन फैक्टोरियल 4। तो सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8 इज लेस देन फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या इसको लिख सकते 8 इज लेस देन 4 3 जा 12 12 2 जा 24। अब देखो n इज इक्वल टू 4 के लिए स्टेटमेंट करेक्ट आ गया या ट्रू आ गया। 8 जो है वो 24 से लेस होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, मतलब n की वैल्यू 4 होगी। अब ऐसे ही अपन n की और बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं, n इज इक्वल टू 5 रख सकते हैं, n इज इक्वल टू 6 रख सकते हैं, n इज इक्वल टू 7 रख सकते हैं। तो सबके लिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू आएगा। मतलब n की कम से कम वैल्यू 4 होना चाहिए या 4 से ग्रेटर नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता चला जाएगा। तो लिख देते हैं हम इसको, देयरफॉर द set of values of n for which the statement p of n such that 2n is less than factorial n is true। is क्या सेट ऑफ वैल्यूज हो जाएगी इसकी, सेट के अंदर n आ जाएगा और ये n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, सच दैट n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। मतलब इन वैल्यूज का सेट आएगा जिसमें n नेचुरल नंबर रहेगा और n जो है वो 4 होगा या 4 से बड़ा नेचुरल नंबर होगा। मतलब 4 के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के, जितने भी नेचुरल नंबर 4 से बड़े हैं या 4 के इक्वल है, उन सब के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगा। तो ये सेट ऑफ वैल्यूज हो गई आपके गिवन स्टेटमेंट के ट्रू होने के लिए। एन, बस एन की वैल्यू रखते जाएंगे, 4 5 6 7 8 9, ऐसा ये पूरा का पूरा सेट बन जाए। तो यही आपका इसका आंसर हो। मैंने इसको पूरा सॉल्व करके बताया, आप इसको चाहे तो एकदम शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं, कहीं वैल्यू रख के देख लो एन की 1 2 3 4 5, जिसके लिए ट्रू आ जाएगा। तो 1 2 3 के लिए ट्रू नहीं होगा, 4 के लिए और 4 से बड़ी वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाएगा। तो आप यहीं पे देख के लिख सकते हो, मैंने ऐसा पूरा सॉल्व करके बता दिया। चलिए देखिए VS AQS का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को लिखना है। तो क्या होता है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको स्ट्रॉन्ग इंडक्शन भी बोलते हैं,
स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। मतलब कहीं कहीं कभी कभी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वर्क नहीं करता है, पीएमआई तो फर्स्ट प्रिंसिपल, तो वहां पर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को अप्लाई किया जाता है, होता उसी से मिलता जुलता है। तो क्या होगा इसमें, लेट पी ऑफ एन बी अ स्टेटमेंट involving natural numbers, involving the natural numbers and such that, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट रहेगा पी ऑफ एन जिसमें एन नेचुरल नंबर्स रहेंगे, सच दैट कैसा, फर्स्ट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, दैट इज पी ऑफ वन इज ट्रू। ये स्टेप तो सेम है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की और सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की। सेकंड, p of k plus 1 is true whenever p of n is true for all n where n is greater than or equal to 1 and less than or equal to k। देखिए एक ही कंडीशन है इसके अंदर, n is greater than or equal to 1 और less than or equal to k। p ऑफ k को भी हमको इसमें भी ट्रू प्रूव करना पड़ता है, जबकि p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू k। इसमें n की n इज इक्वल टू 1 ले सकते हो, 1 से बड़ी वैल्यू ले सकते हो, और n इज इक्वल टू k के लिए इसको ट्रू सपोज करते हैं अपन। इतना अपन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के फर्स्ट प्रिंसिपल में भी करते थे। सेकंड प्रिंसिपल में आप p ऑफ k को ट्रू सपोज करने की प्लेस पे आप 1 और k के बीच में इस k के पहले एक टर्म k माइनस वन आएगा, तो k माइनस वन के लिए वो स्टेटमेंट को ट्रू ले सकते हैं। k माइनस वन के पहले k माइनस टू आएगा, k माइनस थ्री आएगा, k माइनस फोर, तो इन सब चीजों के लिए भी गिवन स्टेटमेंट को ट्रू सपोज कर सकते हैं और उसके बाद आप p ऑफ k प्लस वन को ट्रू प्रूव कर सकते हैं। बस यही आपका बेसिक डिफरेंस है फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकेंड प्रिंसिपल के अंदर। सेकेंड प्रिंसिपल में p ऑफ k माइनस वन, p ऑफ k माइनस टू, p ऑफ k माइनस थ्री, इनके लिए भी आप इसको ट्रू सपोज कर सकते हैं और फिर आपको p ऑफ k प्लस वन को ट्रू प्रूव करना पड़ता है। तो ये दोनों स्टेप वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद therefore p of n is true for all n belongs to natural number। ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए p ऑफ n जो है वो ट्रू हो जाएगा। ये है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एडवांस फॉर्म है, मतलब इसकी जो रेंज है या इसका जो क्राइटेरिया है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से ज्यादा है। ठीक है, देखिए वीएस ए क्यू एस का वेरी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए पी ऑफ एन सच दैट 2 into 4 raised to the power 2n plus 1 plus 3 raised to the power 3n plus 1 is divisible by lambda। ये जो स्टेटमेंट है ये लैम्डा का डिविजिबल है, मतलब लैम्डा से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर है, इज ट्रू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये स्टेटमेंट किस नेचुरल नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल है, वो अपने को कैलकुलेट करना। तो यहाँ से अपन लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं गिवन स्टेटमेंट को ले लेता हूँ, p ऑफ n सच दैट 2 into 4 raised to the power 2n plus 1 plus 3 raised to the power 3n plus 1 is divisible by lambda for all n belongs to natural number। अब अपने को लैम्डा की वैल्यू निकालना है, लैम्डा का डिविजिबल लैम्डा की वैल्यू निकालना है। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, इसमें n के प्लेस पे 1 रख दो, ये हो जाएगा p ऑफ 1 सच दैट 2 into 4 raised to the power 2n, n के प्लेस पे 1 plus 1 plus 3
एस टू द पावर 3n, 3 इंटू एन की वैल्यू 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा कि ये किसका डिविजिबल है। ये 2 इंटू 4 की पावर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 3 1 जा 3 प्लस 1 4। इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 4 क्यू 4 4 जा 16 4 जा 64, प्लस 3 की पावर 4 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। इसको सॉल्व कर लो। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 128 प्लस 81 विच इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 8 10 0, और ये 1 और 1 2 209। अब देखो 209 किससे डिवाइड होगा, किस नेचुरल नंबर से डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ये 6 से भी नहीं होगा, ये 7 से भी नहीं होगा, 7 2 जा 14 और फिर 6 16 नहीं होगा 7 से, फिर 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी, ये 11 से होगा। 11 1 जा 11, 9 बचेगा, और 11 9 जा 99। तो ये 11 का डिविजिबल है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 11 इंटू 11 से कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा? 11 1 जा 11, 11 9 जा 19, 19 टाइम 11 इंटू 19। तो अब अपने पास में आया 209 को अपन 11 इंटू 19 लिख सकते हैं। अब ये 11 इंटू 19 11 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 19 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो जो लैम्डा है उसकी वैल्यू 11 भी हो सकती है और 19 भी हो सकती है। तो इसको लिखता हूं मैं आगे, इज डिविजिबल बाय 11 और 19। 11 से भी डिवाइड हो सकता है और 19 से भी हो सकता है। तो देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा इज इक्वल टू 11, और आप चाहे तो 19 भी लिख सकते हैं आंसर, नहीं तो 11 ठीक है। और अगर किसी को 19 लिखना है तो 19 लिख दे, या दोनों लिख दे, या केवल 11 लिख देंगे तब भी चल जाएगा था। ये आपका आंसर होगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट था ये 11 का डिविजिबल है, या आप इसको 19 का डिविजिबल भी बोल सकते हैं। तो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज हैज कंप्लीटली डन। बीएस AQS की पूरी एक्सरसाइज डन हो गई, 4 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। ठीक है, ओके बाय।